नमस्कार, खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आम आदमी पार्टी ने फीडबैक यूनिट के नाम पर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज मामले में सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े किए हैं। आपके राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि फीडबैक यूनिट का मामला कल्पना पर आधारित है। यदि उप मुख्यमंत्री बड़े नेताओं की जासूसी कर रहे थे तो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को पता क्यों नहीं लगा? ऐसे अधिकारियों को निलंबित करना चाहिए। वहीं भाजपा पर आप विधायकों को खरीद कर सरकार गिराने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान देश के सुरक्षा पर नहीं है तो चीन पाकिस्तान से कैसे लड़ पाएंगे? उनका फोकस बस आम आदमी पार्टी को रोकने पर है। सिसोदिया पर दर्ज ये मुकदमा झूठा है। भाजपा इस मामले में पूरी तरह से झूठ बोल रही है। चीन भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशें करता रहता है, लेकिन हमारी जांच एजेंसियां सिसोदिया को पकड़कर जेल में डालती हैं। भाजपा ने न केवल एक ही मकसद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दाहिने हाथ सिसोदिया के खिलाफ जासूसी के नाम पर एफआईआर दर्ज की है ताकि वो जेल से बाहर ना आ पाए। इसी कवायद में पूरी केंद्र सरकार लगी है। राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली सरकार को गिराने के लिए भाजपा ने आप विधायकों को दो विकल्प दिए हैं। पहला, बीजेपी में आ जाओ, और दूसरा, ईडी सीबीआई जेल में डाल देगी। आपके पास 62 और भाजपा के पास 8 विधायक हैं, लेकिन भाजपा विधायक खरीद कर सरकार गिराना चाहती है। भाजपा नेताओं से हमारे विधायकों को धमकी मिल रही है कि अगर हम मनीष सिसोदिया का ये हाल कर सकते हैं तो फिर तुम सिर्फ विधायक हो। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि आप पार्टी के नेताओं ने हताशा में भाजपा पर बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। हर बार अरविंद केजरीवाल के घोटालों का पर्दाफाश होता है, लेकिन घोटालों पर जवाब देने की बजाय आप नेता ये रोना शुरू कर देते हैं कि उनकी सरकार को खतरा है, उनके विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है। केजरीवाल जांच से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करते हैं। बिधूड़ी ने यह भी कह दिया कि आपके 2 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, जिसके मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल थे। मंत्रियों से सारा भ्रष्टाचार कराया और सारा पैसा हड़प लिया और बाद में मंत्रियों की बलि दे दी। 70 में से 62 विधायक होने के बाद भी वो अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार में हुए तमाम घोटालों के मास्टरमाइंड वही हैं। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की आग जल्द ही उन तक पहुंचेगी और वो जेल भी जाएंगे, क्योंकि वो सभी भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि आप सरकार के मंत्रियों को भी मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है और वो डरे हुए हैं कि कहीं उनका हाल भी सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसा ना हो जाए। इसी खास पेशकश में हमारे साथ चर्चा के लिए 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। मनोज पंडित, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। रमेश श्रीवास्तव, प्रवक्ता, आप जुड़ चुके हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मनोज जी मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी तरफ से गंभीर आरोप जो लगाए गए हैं इस वक्त वो आप पर लगाए गए हैं कि भाजपा सरकार गिराने के लिए आपके जो विधायक हैं और आपको 2 विकल्प दे रही है, या तो बीजेपी में आ जाओ या फिर सीबी और ईडी ऐसी कार्रवाई करेगी कि सबको जेल में भर देगी। धमकियां दी जा रही हैं, इस तरह के ये आरोप है आपके ऊपर, जवाब चाहेंगे? नहीं, मैं समझ नहीं पाता धमकी क्यों देंगे। आप ये बताइए, जब इनका कोई नेता जेल जाता है, कुछ उनके ऊपर कार्रवाई होती है, तो ये सब छोड़ते हैं जनता में कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी विधायक खरीदना चाहती है। आपको शायद याद हो, पहले भी इन्होंने ऐसा कुछ किया था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई तथ्य है, कोई आधार है, तो आप उस पर बात कीजिए ना। ये सबूत पर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जनता समझती है, जानती है कि कौन देश का हित चाहता है और कौन देश को लूटना चाहता है। तो इन्हीं सिसोदिया की बात हम लोग कर रहे थे। सिसोदिया ने कहा कि मेरा तो नाम ही लिस्ट नहीं है, मैं तो हो ही नहीं वहां पर, और देखो अगर मैं दोषी होता तो मुझे जेल में डाल देते ये लोग, मैं तो निर्दोष हूँ, जेल में डाल पाए, मेरा लॉकर चेक कर लिया, मेरा सब कुछ चेक कर लिया। अरे भाई, आधार है। आप देखिए कि ये देश संविधान से चलता है, ये देश सिस्टम से चलता है। आप सरकार का काम, किसी भी एजेंसी का काम उस पर जांच करना है और जांच करके उसे कोर्ट पर पेश करना है। अब ये कोर्ट अगर आधार है तो कोर्ट रखेगा, नहीं है तो छोड़ देगा। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है रमेश जी।
रमेश जी, आपकी तरफ से जो आप आरोप लगा रहे हैं कि विधायकों को धमकी दी जा रही है कि बीजेपी में शामिल हो जाओ या फिर आपको सीबीआई और ईडी इसी तरह की झूठी कार्रवाई करते हुए जेल में डाल देगी। सिसोदिया के मामले पर भी आपकी तरफ से कहा गया है कि ये सारे मामले झूठे हैं, बस बदले की भावना से ये सब किया जा रहा है। इसके लेकर सबूत क्या है आपके पास? देखिए, सिर्फ सिसोदिया ही नहीं, मैं जैन साहब से शुरू करूंगा। ठीक है। सत्येंद्र जैन जी से 9 महीने हो गए उनको जेल में डाले हुए। 5 साल से उनकी जांच चल रही थी और 9 महीने से जेल में है। 5 साल 9 महीने। अभी तक जांच एजेंसियों को सबूत दे करके ट्रायल करवा करके मुकदमे का फैसला करवाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं दिया गया, कोई मुकदमे का ट्रायल नहीं शुरू हुआ। इससे क्या जाहिर होता है कि जबरदस्ती सिर्फ लीगल लूपहोल का फायदा उठाकर वो जेल में रखना चाहते हैं। यही सिसोदिया जी के साथ है। बिल्कुल मन गलत के साथ जासूसी करवा रहे हैं। अरे भैया, एक राज्य जो कि तुम कहते हो कि आधा राज्य है, उसके मंत्री बड़े बड़े कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रियों की जासूसी करवा रहे थे। तो एनआईए, सीबीआई, रॉ, ये सब क्या सोई हुई थी? आईबी क्या सोई हुई थी? मुझे लगता है कि सोई हुई थी। जिस तरह से कश्मीर में प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी अपने आप को बता करके एक व्यक्ति बॉर्डर तक चला गया, उससे लगता है कि एजेंसियां सोई हुई हैं। इन लोगों को जहां काम करना चाहिए वहां तो करते नहीं है, अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाए रहते हैं। मैडम, आप देखिए, जितने ही राज्यों में चुनाव हुए वहां विपक्ष की सरकारें जीती जो भाजपा के विरोध में थी। किस प्रकार से गुजरात से लेके गुवाहाटी, उत्तराखंड, अरुणाचल, हर जगह इन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त करके, उन्हें डरा धमका करके, उन्हें लालच दे करके अपनी सरकार बनवाई है। यही खेल दिल्ली में करना चाहते हैं। मनोज जी, नहीं, आप ये नहीं, जी, आप मैं तो जैसे कि ये कह रहे हैं कि कश्मीर में जो किरण पटेल गए थे, सरकार के पैसे पर पूरी मौज मस्ती काटी, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई कि इस तरीके का कोई फ्रॉड करके इंसान वहां तक बुलेट प्रूफ गाड़ी ले लेता है, सुरक्षा व्यवस्था ले लेता है और कानो कान खबर नहीं होती। कहाँ पर है वो इंसान? जेल में है ना, अरेस्ट हुआ ना। आप ये देखिए कि किसी भी व्यक्ति को आप गलत सूचना देंगे या चीजें करेंगे। मेरे मित्र वकील हैं और बहुत काबिल वकील हैं, इन्हें कोर्ट की प्रोसीडिंग पता है इनको, और मैं कितनी तारीफ करूं उनकी। तो मैं तो व्यक्तिगत इनसे बहुत मेरा परिचय है। तो ये देखो स्थिति क्या है, बात को घुमाना और बात के साथ चीजों को तथ्यों के साथ आधार पे रखना, दोनों चीजों में फर्क है। आप ये देखिए कि हमें सरकार गिरा के क्या लाभ है। अभी नगर निगम में ये अपना मेयर नहीं बना पा रहे, देर लग रही, तो कहते कि नहीं ये बीजेपी नहीं होने दे रही है। क्या दिल्ली के एलजी पर फाइल रोक देते हैं, एलजी साहब तो हमें ये बीजेपी नहीं होने दे रही है। ये वही दिल्ली की सरकार है जो शीला दीक्षित जी चलाती थी पहले, और कभी आपने सुना होगा कोई विवाद नहीं हुआ करता था उनका, और पूरे सरकार चलती थी। जब से केजरीवाल जी आए हैं, हर चौथे दिन जाके धरने पे बैठ जाते थे एलजी के वहां। तो इनकी मंशा प्रदेश को बढ़ाने की नहीं है, तरक्की करने की नहीं है। इनकी मंशा सिर्फ ये है कि बंदर वाली काम करें, घुमाएं और उसके बाद अपनी दुकान चलाएं। नहीं तो सर, ऐसा तो नहीं है सर, मनोज जी, ऐसा तो नहीं है कि बार बार पुरजोर कोशिश करने के बाद भी सरकार दिल्ली में आ नहीं पा रही है, इसीलिए ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग करके आप ये सबक सिखाना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को कि सत्ता में हम बैठे हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं। नहीं, ऐसा आप ये बताइए ना कि खाली दिल्ली में देखो, ये जनता सर्वोपरि है, जनता का फैसला सिर माथे सबके, इनके भी हमारे भी सबके, वो भी राजनीतिक दल है, वो उसको मानते हैं। पर लेकिन आप ये देखिए कि अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, तीनों राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई। तो क्या कोई ऐसा जादू की छड़ी है कि आप घुमा दे तो हो जाएगा? जनता के दिल में जगह करनी चाहिए। जनता, हम लोग काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लोगों को विश्वास आ रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है जहां पर 37 साल बाद दोबारा एक सरकार रिपीट हुई, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने
जनता के दिलों में जगह बनाई है, विश्वास कायम किया है, उसके हिसाब से लोग हम लोग सत्ता में हैं। रमेश जी, क्यों फिर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं बार बार कि खरीद फरोख्त की जा रही है? ये आरोप पहले भी लगाया गया था कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, इसकी वजह से हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं, हमारी सरकार गिराई जा रही। अभी तक तो सरकार नहीं गिरी, फिर ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? रमेश जी, कौन रोक रहा है आपको? भाई आप देखिए, रमेश जी से जवाब ले लें। मनोज जी, रमेश जी से इसका जवाब लें। रमेश जी, हमारे मित्र साहब मनोज भाई बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं कि हमारे 62 MLA हैं, फैक्ट है। और मुझे उम्मीद है कि प्रवक्ता महोदय के जो चुने हुए विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, रामवीर सिंह जी, चौधरी रामवीर सिंह जी, उनको भी पता होगा कि हमारे 62 है और उनके 8 है, उनको भी पता होगा। आज विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हुआ है और आज ही उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन की नोटिस डाली है। क्यों डाली? जब उनको यही पता है कि हमारे 62 और उनके 8 है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं अंदर खाने साजिश चल रही है। और अभी आपने पैकेज में इनके एक सांसद महोदय का पैकेज में बयान चलाया कि विधायकों को भरोसा नहीं हो रहा है। अरे भैया, आपको कैसे पता हो गया विधायकों का भरोसा नहीं हो रहा? इसका मतलब आपकी बातचीत चल रही है। इसका मतलब कहीं न कहीं आपकी बातचीत चल रही है। यही हमने राघव चड्ढा जी के माध्यम से बोला है। नहीं, ऐसा बातचीत कुछ नहीं चल रही है। देखो, है क्या कि ये इनकी राजनीति है। ये सिस्टम से बहकाने के लिए, दिमाग डाइवर्ट करने के लिए एक नया सगुफा छोड़ देते हैं हर बार कि बातचीत चल रही है। ये आप ही बताइए, इनके पास 62 है, हमारे पास 8 है। बातचीतों का मतलब निकलता नहीं है और हमें आवश्यकता नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है दिल्ली में अपनी सरकार बनाने की। हमारी सरकार पूरे देश में है और हमारा ध्यान इस बात पर है कि हम देश को आगे कैसे ले जाएं, देश को तरक्की कैसे करें। ये सब षड्यंत्र करने का देखिए, ये आम आदमी पार्टी इसमें परिपक्व हो चुकी है और आम आदमी पार्टी यही काम करती है। बीजेपी का इससे कोई सरोकार नहीं है। और मैं बता दूं आपको कि अगर कोई चीजें हैं, अगर हम किसी आधार पे बात करते हैं तो मीडिया के सामने पेश करो उनको। किसने रोका है? आपने रोकता है क्या? अगर आम आदमी पार्टी के पास कोई सबूत है तो लाके दें आपको, आप चलाएंगे अपने चैनल पे। पर लेकिन ये सब बातें सिर्फ हवाई बातें करके, जनता का दिमाग डाइवर्ट करके ये सोचते हैं कि हम कोई भी एजेंसी अपना काम करने छोड़ देगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। रमेश जी, जो काम किए जाएंगे CBI ED की तरफ से, वो किसी सबूत के तौर पर ही तो किए जा रहे होंगे। फिर आपकी तरफ से बार बार इस तरीके के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। मैडम, वही तो हमारा कहना है कि चाहे वो CBI हो, चाहे वो कोई और हो, सबूत तो पेश करके ट्रायल करवाए। 5-5 साल जांच करते हैं, सबूत पेश करके ट्रायल करवाने की हिम्मत नहीं। रमेश जी, सबूत अगर इसको लेकर आपके पास हैं तो आप दिखा दीजिए। किस बात के सबूत? हम तो कोर्ट में रोज पेश हो ही रहे हैं। हाँ, किस चीज का सबूत चाहती हैं आप? सर, मैं सबूत नहीं चाहती हूँ। मैं क्यों सबूत चाहूंगी? सबूत आप मनोज जी को दीजिए, सत्ता पक्ष की पार्टी को दीजिए। वही मैं मैडम, इनकी नीयत का सबसे बड़ा सबूत बार बार मनोज भाई कह रहे हैं, हमको क्या मिलेगा गिराकर 8 इनके 62 हमारे। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लेके आ गए? सदन का समय बर्बाद करने को या मजेदार बहस करने को? बजट सत्र पेश हो रहा है। मनोज जी, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल जी, सबसे बड़ा सवाल इस चीज को भी लेकर बार बार उठ रहा है कि जांच एजेंसियों को लेकर, भारतीय जांच एजेंसियों पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है, केंद्र सरकार पर भी ये सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं इनका दुरुपयोग करके विपक्ष की पार्टियों पर एक दबाव बनाने की नीति जो है वो लगातार चलती जा रही है। ऐसे में जो आम जनता है उस पर से कहीं ये भरोसा उठता जा रहा है कि CBI ED और सिर्फ केंद्र सरकार के इशारों पर ही काम करती है। गुप्ता जी, एक बात बताइए आपकी, क्या आप ये अब देखिए, जैसे लालू जी की पार्टी है, तो घोटाला हुआ, आप ये नौकरी के बदले जमीनें लिखवा ली गई गरीब लोगों की और सारी चीजें हैं। ये आधार है इन बातों का, सबूत है इन चीजों का। आप और हम लोग सब जानते हैं, मेरे मित्र जो है वकील हैं और बहुत काफी बड़े वकील हैं, कि आप कुछ भी बोलें और अगर उसका कोई सबूत आपके पास नहीं है तो कोर्ट उस चीज को तुरंत छोड़ देता है, तुरंत उसको बरी करता है, तुरंत निकाल देता है। CBI एक देश की रेपुटेटेड एजेंसी है
और वो अगर कोई काम, जब कोई आम एजेंसी वो काम नहीं कर पाती तब सीबीआई और ईडी के पास मामला जाता है, क्योंकि वो बड़े संवेदनशील मामले हुआ करते हैं। तो अब जब कोर्ट में पेश किया और आधार के साथ पेश किया, कोर्ट उस चीज को मानता है ना, बिल्कुल सबूत है और चीजें हैं और दम है इनमें। अब आप ट्रायल चलेगा तो वो अपना पक्ष रखें, वो अपना पक्ष रखें और उसको आगे बढ़ाएं। मुझे तो लगता है ये सारी चीजें हैं और इनमें जो अधिकारी थे वो सरकारी गवाह बन गए हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, सिसोदिया ने तो फाइल पे साइन किया है, मनीष जी ने तो बर्ली आदेश दिया है, उसमें 120 भी मनीष जी को, सॉरी केजरीवाल जी को भी लगनी चाहिए और इनको भी अंदर करना चाहिए। तो अगर कोई एजेंसी काम नहीं करेगी तो आपको खुली छूट दे दे, आप किसी प्रदेश को लूटें और कोई आप पे कार्रवाई ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं सर, ये कह रहे हैं बार बार कि पाकिस्तान चीन से लड़ना चाहिए एजेंसियों को। एक ही केस को लेकर 8 साल तक आप घुमाते जा रहे हैं और अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल, ये तो सरकार किसी भी, आप देखिए ना, आप आज जम्मू कश्मीर की बात देख लीजिए, कहाँ जम्मू कश्मीर में एक आम आदमी जा पाता था, टूरिज्म होता था, नहीं होता था वहाँ पे। आज ऐसा माहौल बना दिया, आप भी जाएं, आप कहीं भी घूमें, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आज लाल चौक पे आप, अभी राहुल गांधी जी गए, उन्होंने झंडा फहराया, तो ये माहौल क्रिएट किया गया ना, माहौल बनाया गया ना वहाँ पर। अब ये आप हमें सिखाएंगे कि हम लोग चाइना से कैसे लड़ेंगे, पाकिस्तान से कैसे लड़ेंगे, ये बताने की बात नहीं, ये तो कर चुके हैं, हम दिखा चुके हैं। फिर ये सबूत भी मांगते हैं उस चीज के, जवाब सबूत दीजिए। दिखाइए। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक एजेंसियों के दुरुपयोग की बात है और एजेंसियों के सदुपयोग की भी बात है, दोनों चीजें हैं। जो लोग कल तक भाजपा के विपक्ष में थे, उनके खिलाफ जब जांच चल रही थी और जब वो भाजपा में आ गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, अब उन एजेंसियों की नजर उनके ऊपर नहीं पड़ती। असम के मुख्यमंत्री जी इसका उदाहरण है, पश्चिम बंगाल के कई नेता इसका उदाहरण है, जो इनके शुभेंदु अधिकारी साहब हैं, जो इनके मुकुल राय साहब हैं, वो इसका उदाहरण है कि अच्छी खासी जांच चल रही है और अचानक वो भाजपा में आ गए, बिल्कुल पाक साफ हो गए। ये जादू सिर्फ कीचड़ में खिलने वाले कमल में ही हो सकता है कि नीचे कीचड़, ऊपर कमल का सुंदर मनोज फूल जी, खिला है। कैसी जादू की छड़ी पाई है आपने? रमेश जी कह रहे हैं वक्ता जी, एक जादू आम आदमी पार्टी को भी आता है, एक जादू, ठीक है। और ये जादू, ये देखो जादू, इनका एक हेल्थ मिनिस्टर, दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली जेल में है, जो 9 महीने तक मुझे लगता है भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो कि जेल मंत्री जेल में है और मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, ठीक है। एक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वहां पर जेल में है। अब एक उप मुख्यमंत्री जिनके पास 17 डिपार्टमेंट थे, वो भी जेल चले गए। तो ये, चलो आप, मेरे मित्र कहते हैं कि एक जादू हमें आता है, पर एक जादू आपको भी आता है, आपको भी वो जादू आता है। वो जितना समझती है कि आपको कौन सा जादू आता है। सर, तो सभी पार्टियों को अगर जादू आता है तो सियासत की किताब बंद कर देनी चाहिए, एक दूसरे के जादू के हिसाब से सत्ता करें। नहीं, जनता को उससे बड़ा जादू आता है। अभी एमसीडी चुनाव में जनता ने जादू दिखाया भी। जनता सबसे बड़ी जादूगर है, सबसे ज्यादा जवाबदार है। फिर सर आपको किस चीज का डर? जब जनता आपके साथ खड़ी है, जनता आपको सपोर्ट कर रही है, तो सरकार चाहे कोई भी गिराए, किसी की भी खरीद फरोख्त, तो आपको क्या डर है इसको लेकर? डर नहीं है, हम इनको एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज करने और डर लगने में अंतर होता है। डर नहीं है, लेकिन हम इनकी साजिशों को बेनकाब कर रहे हैं। रमेश भाई, एक्सपोज करने के लिए कुछ लाइए तो सही, कुछ दिखाइए तो सही, कोई स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, कोई बढ़िया चीजें दिखाइए जो चले, जो पूरा देश देखे, जनता देखे कि हाँ भाई एक्सपोज कर दिया इन्होंने। हम आपकी बात को बिल्कुल मानेंगे, पर लेकिन खाली आप स्क्रिप्ट लिख के एक्सपोज करेंगे तो कौन आपकी बात मानेगा? मुझे बताइए ना आप। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही गेस्ट का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।